Hello bachcho, let's read the question. So the question says the value of cot 70 degree plus 4 cos 70 degree is option A 1 upon root 3, option B root 3, option C 2 root 3, option D 1 upon 2. So question में हमें cot 70 plus 4 cos 70 degree की value find करनी है, right? So the key concept of this question is 2 sin theta cos theta can be written as sin 2 theta. तो हम sin 2 theta को 2 sin theta cos theta भी लिख सकते हैं. Second one is sin A plus sin B can be written as 2 sin A plus B by 2 cos A minus B by 2. So sin A plus sin B को हम और क्या लिख सकते हैं? 2 sin A plus B by 2 cos A minus B by 2. ये आइडेंटिटी यूज करते हुए ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन में जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है मैं उसे उतार लेती हूँ पहले. cot 70 डिग्री प्लस 4 cos 70 डिग्री. ओके, हम cot थीटा को और क्या लिख सकते हैं? cos थीटा अपॉन sin थीटा. तो मैं इस cot 70 डिग्री को लिख देती हूँ cos 70 डिग्री अपॉन sin 70 डिग्री प्लस 4 cos 70 डिग्री, राइट. अब मैं sin 70 डिग्री का एलसीएम लेती हूँ. तो ये क्या मिलेगा मुझे? ये मिलेगा cos 70 डिग्री प्लस 4 cos 70 डिग्री sin 70 डिग्री अपॉन sin 70 डिग्री. ओके, सो ये मेरा ये बनता है. अब मैं इस cos को क्या लिख सकती हूँ? मैं इस cos 70 डिग्री को 90 माइनस 20 लिख सकती हूँ. तो मैंने इसको cos 90 माइनस 20 लिख दिया प्लस मैं इस 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख रही हूँ. अभी समझ में आ जाएगा आपको मैंने ऐसा क्यों किया. 70 डिग्री और ये हो गया cos 70 डिग्री अपॉन sin 70 डिग्री. ये cos 90 माइनस थीटा मुझे कितना देता है? cos 90 माइनस थीटा मुझे sin थीटा देता है. तो ये मुझे दे देगा sin 20 डिग्री. ओके, प्लस 2. अब देखिए 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है? मैंने की कॉन्सेप्ट में समझाया था. हम उसे sin 2 थीटा लिख सकते हैं. तो ये क्या बनेगा? ये मेरा बन जाएगा sin 2 थीटा मतलब 2 इंटू 70 यानी कि 140 डिग्री. ओके, अपॉन sin 70 डिग्री, राइट. अब मैं साइन को ऐसे ही रहने देती हूँ. sin 20 डिग्री प्लस 2. मैं इस sin 140 को sin 180 माइनस 40 लिख देती हूँ. और इस नीचे वाले sin 70 को मैं इसको लिख देती हूँ sin 90 माइनस 20 डिग्री. ओके, सो sin 20 प्लस 2 sin 180 माइनस 40 कितना देगा मुझे? sin 40. एंड sin 90 माइनस 20 कितना देगा मुझे? cos 20. वही लिख देती हूँ. तो ये मेरा बनता है sin 20 डिग्री प्लस 2 sin 40 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री. ओके, नाउ sin 20 डिग्री प्लस अब मैं इस sin 40 को
2 साइन 40 को साइन 40 प्लस साइन 40 लिख देती हूँ अपॉन कॉस 20 डिग्री। अब देखिए ये क्या बन गया मेरा, ये मेरा बन गया है साइन 20 प्लस साइन 40 यानी कि साइन ए प्लस साइन बी। तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो मैं उसको वही लिखती हूँ। तो ये क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा 2 साइन 20 प्लस 40 60 है, 60 डिवाइड बाई 2 इज 30 एंड cos 40 माइनस 20 इज 20 एंड 20 डिवाइड बाई 2 इज 10। तो ये बन जाएगा cos 10 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री, राइट। अब यहाँ पे 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 10 प्लस साइन 40 अपॉन cos 20 डिग्री। 2 से 2 कटता है तो मेरा कितना बचेगा, ये मेरा बचेगा cos 10 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री, राइट। अब अगेन मैं इस cos 10 डिग्री को लिख देती हूँ cos 90 माइनस 80। तो ये बनेगा मेरा cos 90 माइनस 80 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री। मैंने इसको cos 90 माइनस 80 क्यों लिखा है cos 10 को, ताकि ये साइन में कन्वर्ट हो जाए। अब देखिए ये cos 90 माइनस थीटा कितना होता है मेरा साइन थीटा, तो ये साइन 80 डिग्री बन गया है प्लस साइन 40 डिग्री अपॉन cos 20 डिग्री। अब अगेन मैं इसमें साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा सकती हूँ, वही बनेगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ये क्या बनेगा मेरा, ये बन जाएगा 2 साइन ए प्लस बी यानी कि 80 प्लस 40 इज 120 एंड 120 डिवाइड बाई 2 इज 60। तो ये बन जाएगा 2 साइन 60 एंड कॉस 80 माइनस 40 इज 40, 40 डिवाइड बाई 2 इज 20। तो ये बनेगा कॉस 20 डिग्री अपॉन कॉस 20 डिग्री। cos 20 से cos 20 कटता है तो ये मेरा बचता है 2 साइन 60 डिग्री एंड 2 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 कटता है तो मेरा आता है √3। ओके, सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, √3। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।